बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और निशाने पर हैं तेजस्वी यादव। दो एपिक नंबर को लेकर तेजस्वी यादव अब मुश्किलों में घिर गए हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर तेजस्वी यादव की आलोचना करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव इस बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। बड़े ही अप्रत्याशित रूप से वो तेजस्वी यादव के बचाव में उतर आए हैं। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी यादव को नोटिस भेजे जाने पर पप्पू यादव ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया और इसे बीजेपी का प्रवक्ता करार दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की बिहार यात्रा को गरीबों की आवाज बताया और बीजेपी पर सनातन धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। अब देखिए, एक बात हम आपको, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है, हैं? ये बीजेपी और मोदी जी, ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग मिस कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन की चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी महा ये कर देंगे, हैं? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है और खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी बना दिया इलेक्शन कमीशन। अब टीएन सेशन और रॉ वाला मामला है, रॉ हैं, अपनी सारी प्रासंगिकता खत्म कर लिया है इलेक्शन कमीशन। सूप बाजत अब बाजत चलनियों बाज है। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं। यार राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग का, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब के आवाज़ को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। 8 तारीख को अमित शाह का यात्रा फिर से एक बार बिहार में आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं है अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम में सियाराम तो कर रहे थे, चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। ये चुनाव और राजनीति के लिए ही इनको भगवान आ जाता है, धर्म याद आता है। ये लोग न सनातन को जानते हैं और न इन लोगों को राम के प्रेम का पता, न सीता की संस्कृति जो हम लोग को संस्कार सीता मैया से मिला उसका पता। बस ये इस्तेमाल करेंगे, और ये चुनावी दौरा है, ये कोई बिहार और सीता मैया के लिए दौरा नहीं। तो पप्पू यादव साफ साफ शब्दों में ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है, जो बीजेपी कहती है वही आयोग करता है। ये बताएं कि अब तक कितने लोगों के सामने कितने लोगों के नाम काटे गए। नोटिस भेजना बिल्कुल गलत है।
कभी कभी किसी की जुबान फिसल भी जाती है तो क्या हर बात पर नोटिस भेजा जाएगा? इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग अलादीन का चिराग है, जो चाहेगा वही हो जाएगा। उनके अनुसार देश में भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में असमंजस की स्थिति पैदा करते रहते हैं। पप्पू यादव यही नहीं रुके। राहुल गांधी द्वारा बिहार में निकाली जा रही मत यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हम गरीबों की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कई जगहों पर हम खुद भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे। गरीबों को किसी भी कीमत पर वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। राहुल गांधी गरीबों की आवाज लेकर निकल पड़े हैं और हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीतामढ़ी के पुनर्वा धाम में मां सीता मंदिर के शिलान्यास को लेकर सवाल पूछा गया तो तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा मां सीता के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए है। जब चुनाव आता है तब इन्हें धर्म याद आता है। चुनाव खत्म होते ही धर्म भूल जाते हैं। ये ना तो सनातन धर्म के हैं और ना ही मां सीता के। ये केवल वोट और चुनाव के लोग हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर घिर गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जांच की बात कही जा रही है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी के आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। राजद, बीजेपी और जेडीयू समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी के दावों के बाद चुनाव आयोग का भी जवाब आया और आयोग ने तेजस्वी के एपिक नंबर जारी किए जो पिछले 10 सालों से जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वो एपिक नंबर जारी किया जिसे तेजस्वी ने बीते चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में दायर किया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार भारत में 2 या 2 से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है कि ऐसे मामलों में 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि ये मामला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत आता है। इस नियम की धारा 17 और 31 में इसी क्रम की श्रेणी में रखा गया है। देश के कानून में इसी के तहत ऐसे केसों की सुनवाई और सजा का प्रावधान है। अब पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी के समर्थन में बयान दिया है, देखना है कि विपक्ष तेजस्वी का कितना साथ देता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।